जब तक कोई घटना न घटित हो तब तक न तो प्रशासन की नींद खुलती है, न तो आम जनता की नींद खुलती है, न तो मीडिया की नींद खुलती है। जब कोई दुर्घटना घटित हो जाता है उसके बाद से प्रशासन की, आम जनता की, मीडिया की, सबकी आंखें खुल जाती है और चौकन्नी हो जाती है। दिल्ली में विगत दिनों देखा जाए, बेसमेंट में पानी भरने से 3 आईएएस की तैयारी करने वाले छात्रों की मौत हो गई। दिल्ली के राजेंद्र नगर की यह बात है। और राव जो है राव जो यहाँ पर एक इंस्टीट्यूट है, जहाँ पर हजारों की संख्या में बच्चे जो है इस राव इंस्टीट्यूट में अपनी तैयारी कर रहे थे सिविल की। लेकिन दिल्ली में लगातार जिस तरह से यदि 10 मिनट का बारिश हो जाता है तो पूरा दिल्ली जो है डूबने लगती है, और लगभग 3 दिनों से लगातार जो है बारिश हो रही थी, और बारिश का पानी पूरे सड़क पर लगभग 3 फीट तक भरा हुआ था। तमाम जो जिम्मेदार पद पर बैठे हुए लोग हैं, जिम्मेदार पद पर जिम्मेदार पार्टी के लोग हैं, क्या इन लोगों को ये तमाम चीज़ दिखाई नहीं देती है? दिल्ली में 3 दिनों से लगातार जो है बारिश हो रहा है, और उस बारिश में लगभग 3 फीट से ज़्यादा जो है सड़कें पूरी तरह से जल से डगमगा रही हैं, भरी हुई हैं पूरी तरह से। रोड पर यदि वाहन चल रहे हैं तो रोड के वाहन पर चलने से जल का जो है देखा जाए, जो लहर है उस लहर की वजह से लोगों के घरों में पानियाँ जो है चले जाते हैं। और वही जो है पानी, जो राव वहाँ पर इंस्टीट्यूट है, उस इंस्टीट्यूट में जो है एक गाड़ी के आने से मात्र वहाँ पर तेजी से जो है उसके रफ्तार होने की वजह से जो पानी के बहाव हैं वो तेज हो जाते हैं, और जो वहाँ पर एक फाटक होता है उस फाटक को तोड़ देती है। और तोड़ने के बाद से बेसमेंट के अंदर जो राव इंस्टीट्यूट है वो जो है पूरी तरह से बेसमेंट में ही चल रहा था उसका संस्थान। लगभग हजारों की संख्या में जो वहाँ पर बच्चे पढ़ रहे थे, और यह जो है पानी जैसे ही तेजी से बहता है, बेसमेंट के अंदर जो है 10 से 15 मिनट के अंदर यह पूरी तरह से बेसमेंट जो है भर जाता है, लगभग 7 से 8 फीट। लगभग सड़क से 10 फीट नीचे जो है बेसमेंट बना हुआ है, और बेसमेंट में ये तमाम जो है कोचिंग संस्थान चल रहे हैं। और ये जैसे ही बेसमेंट में पानी भरा है तो इससे तमाम बच्चे जो है इसमें डूबना शुरू कर देते हैं। हालांकि जिनको तैरने आ रहा था, जो बाहर थे थोड़ा, वह जो है तुरंत जो है निकले, लेकिन 3 बच्चों की इस चपेट में आने से, इस पानी की चपेट में आने से बेसमेंट में ही मौत हो जाती है। अम्बेडकर नगर की रहने वाली हैं श्रेया यादव, जो तैयारी करने के लिए गई थी दिल्ली में मुखर्जी नगर में, लेकिन इनके साथ इस तरह से घटनाएं घटित हो जाएगी कोई नहीं जाना। इनके पिताश्री इनको जो है कर्ज लेकर के किसी तरह से पढ़ने के लिए भेजे थे, लेकिन इनके साथ इस तरह से घटनाएं घटित हो गई। वहीं पर जो है केरल के 2 बच्चे हैं, एक तान्या है, तान्या सोनी है, और दूसरे जो हैं डेविल क्यूल हैं। ये दोनों जो है इस संस्थान में तैयारियां कर रहे थे, और पानी इस कदर से भरा बेसमेंट में कि यह तीनों बच्चे जो है इस संसार को अलविदा कह दिए। ये तमाम घटनाएं जैसे घटित होती है तो इससे जो है दिल्ली के मुखर्जी नगर में तमाम कोचिंग संस्थानों में तैयारी करने वाले बच्चे जो हैं वह जो है सड़कों पर उतर आते हैं और धरना प्रदर्शन शुरू कर देते हैं। वहीं दृष्टि आईएएस कोचिंग, जिसके फाउंडर दिव्यकीर्ति सर जी हैं, और उनके संस्थान में भी इस तरह से तमाम जो उनके बच्चे हैं उनके भी जो संस्थान है वो भी जो है बेसमेंट में चला जाते हैं, जिसको लेकर के बच्चों के मनों में आक्रोश पैदा हो जाता है। स्टूडेंट के जो वहाँ हैं, स्टूडेंट जो हैं उनके मनों में आक्रोश पैदा हो जाता है, लगातार जो है धरना प्रदर्शन शुरू कर देते हैं। क्या अब इसमें सिर्फ कोचिंग संस्थान के जो फाउंडर हैं उनकी ही सिर्फ गलती है? सिर्फ उनकी ही गलती है? क्या दिल्ली एमसीडी जो है इसकी जिम्मेदार नहीं है? साफ सफाई की व्यवस्था उसके सर पर है। 3 दिनों से लगातार देख रही है बारिश हो रहा है, तो क्यों नहीं जो है उसने
नालों को साफ किया, जल जमा हो रहा था उसे क्यों नहीं जो है दमकल लगा करके जो है उस पानी को वहाँ से हटाया। क्या यह दिल्ली सरकार की, क्या यह बीजेपी सरकार की, क्या एमसीडी की इसमें जिम्मेदारी नहीं बनती है? ये लोग जो है जिम्मेदार पद पर बैठे हुए हैं, क्या इनकी अब जो है जिम्मेदारी नहीं बनती है? एमसीडी को ही एक अधिकारी हैं, कहते हैं कि जितने कोचिंग संस्थान वाले हैं दबंग किस्म के हैं। ये जो है बगल में साइड में जो है अपना संस्थान चलाते हैं, जिसकी वजह से नाली जो है पूरी तरह से, गटर जो है पूरी तरह से भट जा रहा है इनके चलाने से। ये जो ऊपर ले आकर संस्थान अपना बना लिए हैं, तो क्या अब इतने बड़े माफिया हो गए हैं कोचिंग संस्थान वाले कि एमसीडी के आगे जो है नत इनके आगे नतमस्तक है, संस्थानों के आगे एमसीडी में नतमस्तक है। अभी किसी रेहड़ी पटरी वाले को हटाना होगा तो तुरंत जो है ठेले वाले को हटाना होगा, एमसीडी की जो है बिगड़ बड़ले जो है जो भी है वो तमाम लोग पहुंच जाएंगे, और पहुंच करके जो है तमाम उन गरीब जो रेहड़ी पटरी वाले हैं उनको जो है उनके ठेले को जो है उलटना पलटना शुरू कर देंगे, और जो है अपने वाहन में रखना शुरू कर देंगे, उससे जो है लूटना पटना शुरू कर देंगे। राजेंद्र नगर, मुखर्जी नगर, पटेल चौक, ये तमाम जो चौक हैं इन चौक पर देखा जाए तो कोचिंग का जो है यहाँ पर फैक्ट्री लगाई गई है, और इस फैक्ट्री में देखा जाए तो आईएएस तैयार किए जाते हैं, ऐसा जो है माना जाता है। अब सिर्फ एक कोचिंग में घटनाएं घटित होती हैं तो सबकी नींदें खुल जाती हैं, सबकी आंखें खुल जाती हैं। पटना वाले खान सर भी इसी में आ गए हैं, इसी के चपेट में आ गए हैं। अब उनसे जो है सवालात किए जा रहे हैं। पटना वाले सर ने बताया कि खान सर ने बताया कि हमारे यहाँ जो कोचिंग संस्थान के मानक है पूरी तरह से लगभग लगभग कंप्लीट है। हालांकि एसडीएम साहब पहुंच करके तमाम कोचिंग संस्थानों के जायजा लिए इनकरे, और उन्होंने पाया कुछ चीज़ें डिफ़ॉल्ट हैं, जिसके बारे में उन्होंने बताया कि बहुत जास्ती डिफ़ॉल्ट नहीं है, और कहा कि जल्द ही वो भी जो है सही हो जाएगा। अभी खान सर के इंस्टीट्यूट में भी जो है ताला जकड़ दिया गया है। दृष्टि आईएएस कोचिंग उसके भी जो कोचिंग को जो है देखा जाए तो पूरी तरह से ताला जो है जकड़ दिया गया है, क्योंकि वो भी बेसमेंट में चल रहा था। अब इसी तमाम विवादों के बीच में ओझा सर जो है वो भी जो है इस समय विवाद में फंस गए हैं, क्योंकि 3 टीचर ऐसे हैं जो इस भारत के सबसे मशहूर जाने माने टीचर के रूप में जाने जाते हैं। विकास दिव्यकीर्ति सर हो गए, और ओझा सर हो गए, पटना वाले खान सर हो गए। ये तमाम जो है शिक्षक जो हैं जो आईएएस की फैक्ट्री चला रहे हैं, पीसीएस की फैक्ट्री चला रहे हैं, यूपीएससी की फैक्ट्री चला रहे हैं। जैसे ही एक जो है छोटी से संस्थान में रावस कोचिंग इंस्टीट्यूट में घटनाएं घटित होती हैं, तमाम इन तीनों लोगों के ऊपर भी गाज गिरना शुरू। हाँ सर, के आप सभी लोग जानते हैं किस तरह से उनकी फीस है, किस तरह से तमाम जो है व्यवस्थाएं देते हैं, लेकिन आज उनके ही बच्चे उनके पीठ पीछे हिनाई कर रहे हैं। विकास दिव्यकीर्ति के बच्चे जो हैं वो भी जो है उनके ही पीछ पीछे जो है उनकी हिनाई कर रहे हैं। यही बच्चे जब तैयारियां कर रहे होते हैं तो गुरु के चरणों को स्पर्श करते हैं, और आज जो है पीठ पीछ जो है उनके ऊपर जब गाज गिरा है तो भी जो है उनके साथ नहीं खड़े हैं। कहा गया है ना, डूबती नैया का सहारा कोई लेना नहीं चाहता है। ये 3 टीचर महान टीचर थे जिन्होंने लगातार जो है आईएएस की जो फैक्ट्री अपनी है उस फैक्ट्री से आईएएस पैदा कर रहे थे, लेकिन आज इनके ऊपर गाज गिरना शुरू हुआ। इनके जो अपने स्टूडेंट हैं जिनको इन्होंने भविष्य जिनके भविष्य को संवारने के लिए इन्होंने जिम्मा लिया है, आज वही जो है इनकी फजीहत कर रहे हैं। क्या इंसाफ इनके साथ होगा? भला ज़रूरी है पैमाइश होनी चाहिए, कोई घटना घटित होता है तभी नहीं, उसके पहले जो है पैमाइश होनी चाहिए। तमाम जो है किस तरह से जो है पानी का सिस्टम वहाँ पर है, किस तरह से लाइट का सिस्टम है, किस तरह से पंखे का सिस्टम है, किस तरह से जो है वहाँ पर फायर ब्रिगेड का जो सिस्टम है वहाँ पर रखा गया है, तमाम चीज़ जो है देखना चाहिए। और किस तरह से जो है इंस्टीट्यूट चलाए जा रहे हैं, क्या फीस है, क्या सब्जेक्ट है, कितने जो है टीचर हैं, तमाम चीज़ें जो है निगरानी करनी चाहिए। और ये जो है चीज़ें साल भर में कम से कम 2-4 बार तो कर ही
ताकि इस तरह से जो घटनाएं घटित हो रही हैं इससे रोका जा सके। चलिए अपनी प्रतिक्रिया जो है कमेंट बॉक्स के माध्यम से दीजिए। जय हिंद।